अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुहद्दिदी इल्म-ए-नसा। जैसे कि आप जानते हैं मुहद्दिदी इल्म-ए-नसा सबक नंबर 5 10वीं जमात के लिए इल्म रियाज़ी हिस्सा दुआम से इसकी सीरीज हमारे चैनल पर शुरू है। ये इस सबक का आखिरी वीडियो है जिसमें जो बचे हुए सवालात है वो हम कराने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपने सवाल नंबर 13 से 17 तक का सोल्यूशन देखा था। अब हम जो है सवाल नंबर 18 से 22 तक का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल और इल्म रियाज़ी हिस्सा दुआम के तमाम अज़बाक की प्लेलिस्ट के लिंक्स दे रखे हैं। तो ध्यान से इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर आपको हर सबक के लिंक्स मिल जाएंगे। फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा वीडियो कहाँ है सर, है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर 18। तो बच्चों देखिए सवाल नंबर 18 आपकी किताब में क्या दिया गया है कि ABCD 3-4 नुकात दिए गए हैं, हर नुकात के मुहद्दिद दिए गए हैं और बोला गया कि इन नुकात को तरतीब से जोड़ें तो जो बनने वाला ज़ुरबतुल अज़ला ABCD है वो उसकी किस्म बताना है। तो सबसे पहले हम एक ऐसे बता देते हैं पहले कि भाई किस तरह से 4 ज़िलल शक्ल है ABCD, इस तरह से इसको ऐसे बता देते हैं, है ना। ए के जो मुहद्दिद है वो क्या दिए गए हैं हम पहले लिख लेते हैं तमाम नुकात के मुहद्दिद। तो ए की मुहद्दिद हम लिख लेते हैं -4, -2। बी की जो मुहद्दिद है वो -3, -7। सी की जो मुहद्दिद है वो 3, -2 और डी की जो मुहद्दिद है वो 2, 3 है। तो हमें कहता है कि इन चारों नुकात की मदद से जो ज़ुरबतुल अज़ला बन रहा है वो किस किस्म का है, मुय्यन है, मुरब्बा है, मुस्ततील है, ज़ुरबतुल अज़ला है, मुतवाज़िल अज़ला है, जुज़म का है, क्या है। तो हमें क्या करना है, हर जिले का या तो हम फासला मालूम करेंगे या ढलान मालूम करेंगे, आपकी मर्जी। आप फासले के ज़ाब्ते से भी हल कर सकते हैं, ढलान के तरीके से भी हल कर सकते हैं। मैं इजी वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, ढलान के तरीके से मालूम करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी नुकात है उनको ऐसा लिखना पड़ेगा कि फर्ज किया कि उनको मुहद्दिद देने पड़ेंगे x1, y1 इस तरह से, और दूसरा जो रहेगा उसको x2, y2 इस तरह से फर्ज करना है, और तीसरा जो है x3, y3 फर्ज करना है, और चौथा जो है वो x4, y4 इस तरह से फर्ज करते बताना है। फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का ढलान मालूम करें, पहले ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर ए डी, इस तरह से आप चेक करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए बी का ढलान मालूम करेंगे। ए बी का ढलान, ए बी का ढलान अगर हम मालूम करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, y2 - y1 और अपॉन x2 - x1। उम्मीद है आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। तो y2 क्या है -7, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, y1 क्या है -2, x2 क्या है -3, फिर फॉर्मूले का माइनस, x1 क्या है -4। नीचे लिख लेते हैं -7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 अपॉन -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4। तो 5 में से 2 जाएगा तो -7 में से 2 जाएगा तो -5 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इस तरह से -5 आंसर आ जाता है ए बी का ढलान। इसी तरह से अब बीसी का ढलान मालूम करेंगे। बीसी का ढलान, तो बीसी के ढलान के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, y3 - y2 अपॉन x3 - x2। तो y3 कितना है -2 है, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, y2 क्या है -7 है, तो इस तरह से आप लिख लीजिए, और x3 क्या है 3 है, माइनस x2 क्या है -3, इस तरह से लिख लीजिए। देखो -2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7 अपॉन 3 क्या है माइनस +3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लिख लेते हैं, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। तो 5/6 ये बीसी का ढलान हमारे पास आ जाता है। इसी तरह से अब हम सीडी का ढलान मालूम करेंगे। तो सीडी के ढलान के लिए हम क्या करेंगे, y4 - y3 इस तरह से लिखेंगे, y4 - y3 अपॉन x4 - x3। अब इसमें कीमत रख दीजिए, y4 जो है वो 3 है और y3 जो है वो -2 है, तो -2, और x4 जो है वो 2 है माइनस फॉर्मूले का, और x3 जो है वो 3 है।
तो देखो क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा अपॉन ये 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से देखो 3 और 2 5 यानी माइनस 1 किया जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा इस तरह से। तो देखो ए बी का ढलान और सी डी का ढलान सेम आया है, तो ए बी और सी डी जो है वो सेम आए हैं, और ये जो आया हमारा बी सी जो है वो 5.6 आया, 5/6 आया। देखते हैं ये भी 5/6 आता है ना एडी। तो एडी का ढलान चेक करते हैं। तो एडी का ढलान चेक करने के लिए आप ए के मौद्दित को और डी के मौद्दित को ध्यान दीजिए। तो y4 माइनस y1 इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, y4 माइनस y1 अपॉन x4 माइनस x1 इस तरह से लिखेंगे। तो y4 क्या है, y4 है 3 माइनस y1 क्या है -2, तो इस तरह से -2 लिख देंगे ब्रैकेट में। फिर x4 क्या है 2 है, माइनस x1 क्या है -4 है, इस तरह से लिखेंगे आप। तो देखो 3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 नफी नफी जमा 2, ये नफी नफी जमा हो जाएगा, तो 3 जमा 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 नफी नफी जमा हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 3 और 2 5 और ये 4 2 6, तो 5/6 देखो ये भी आ गया ये भी आ गया। तो देखो ये मुतवाजी अजला में से कह सकते हैं, क्योंकि इसके मुकाबिल के जिले मुतमासिल है। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी से इक्वल आया है -5 और ए डी से बी सी इक्वल आया है -5/6। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी से बनने वाला ज़ोरबतुल अज़ला एक मुतवाजिल अज़ला है, एक मुतवाजिल अज़ला है, इस तरह से हम बता सकते हैं, है ना, क्योंकि ढलान सेम आया है। इसी सवाल को जो है ना आप जो हमारा फासले का ज़ाब्ता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, रूट वगैरह आ जाता है ना, इसके लिए बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो बच्चों ये मैं आपके सामने कुछ देर रखता हूं ताकि आप इसको सवाल नंबर 18 को लिख सको और ताकि हम बढ़ सके आगे। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 19 क्या बोला गया है, नुकात पी क्यू आर एस की वजह से कता ए बी को 5 मुतमासिल कतात में तकसीम इस तरह होती है कि ए डैश पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश बी, यानी ए से लेके बी के बीच में पी क्यू आर एस ये 4 नुकात आते हैं, जिसमें एस और क्यू के ही मौजूद दिए गए हमें 4,18 और 12,14। तो हमें बोलता है कि ए पी आर बी के मौजूद मालूम करना है। अगर हम इस तरह से बनाते हैं, ये पॉइंट मान लीजिए ए और बी के दरमियान में जैसे कि दिया है पॉइंट पहले पी है ना, फिर पॉइंट क्यू और पॉइंट आर और ये पॉइंट एस, इस तरह से हमें जो है वो क्यू की मौजूद जो है पॉइंट क्यू के वो 12,14 दिया गया है और एस की जो है वो 4,18 दिया गया है। तो हमें ए पी आर और बी इनके मौजूद हमें मालूम करने हैं। तो देखिए बच्चों जिस तरह से सवाल में दी गई हिदायत के मुताबिक हमने इस तरह से बना लिया है ना, हमें ए डैश पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश बी, तो उसकी बुनियाद पर हमने इस तरह से एक कता बनाया है। कता ए बी के दरमियान में इतने नुकात हैं और सबके मौजूद इसके 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 और इसके हमको मालूम करना है। तो ऐसे हालत में हम जो है ना वस्ती नुक्ते का जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो पी और आर के दरमियान में ना नुक्ता क्यू जो है ना वस्ती नुक्ता है। अगर मैं कुछ देर के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम x, y ये मौजूद देते हैं r को, क्योंकि r जो है वस्ती नुक्ता है q और s का, और हमको q और s दोनों के मौजूद मालूम है, तो इसकी बुनियाद पर हम r के मौजूद मालूम कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले शुरुआत में बताएंगे इस तरह से लिख के जब हल करेंगे कि r नुक्ता r जो है वो QS का वस्ती नुक्ता है, क्या वस्ती नुक्ता है, इस तरह से हम लिखेंगे। इसलिए वस्ती नुक्ते के मसले से, वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से, है ना। तो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता क्या है, नॉर्मली जो पॉइंट हमें मालूम करना है उसकी मौजूद इस तरह से x, y हम इस तरह से लिखते हैं, और जो x है वो आगे पीछे जो मौजूद है उनके x के कोऑर्डिनेट की जमा करना है। तो हम क्या करेंगे 4 जमा 12 बटे 2 कॉमा y वाले मौजूद क्या है 18 जमा 14, तो 18 जमा 14 इस तरह से हम लिखेंगे
अपॉन 2 ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 16/2 और ये आ जाएगा 32/2 इस तरह से, है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, 2 1 2 8 16, तो यहाँ 8 आ जाएगा और 2 1 2 2 1 2 2 8 16 यानी 16 आ जाएगा। तो 16 8,16 आ जाएगा ये आर की मौद्रिक। तो देखिए आर के मौद्रिक जो है वस्ती नुक्ते के फॉर्मूले से 8,16 आ चुके हैं। अब इसी तरह से अगर गौर से देखते हैं आप, पॉइंट एस भी जो है ना वो आर और बी का वस्ती नुक्ता है ना। तो हमको आर के तो पॉइंट मिल गए, एस के पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है, बी के मौद्रिक हमको मालूम हो जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बताएंगे, नुक्ता एस जो है वो आरबी का वस्ती नुक्ता है। इस तरह से आपको लिखना है, वस्ती नुक्ता है, इसलिए वस्ती नुक्ते के फॉर्मूले से हम इसमें हल करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा जो है वस्ती नुक्ता है, चार पहले मौद्रिक लिखेंगे, एस वस्ती नुक्ता है, उसका फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो ये तो x, y दिए ना हमने, इसको x1 y1 दे देते हैं बी को। तो x प्लस x1/2 प्लस y प्लस y1/2, बी की जो मौद्रिक है ना हम इसको x1 y1 दे देते हैं इस तरह से थोड़ी देर के लिए, ताकि हम ये फॉर्मूला निकाल मतलब इसका कीमत निकाल सके। तो s की मौद्रिक क्या है, 4,18 है, यहाँ लिख दो इस तरह से, है ना। x क्या है आपके पास, यानी 8 है क्योंकि r का मौद्रिक है ना, जमा x1 क्या है हमारे पास मालूम करना है हमको, अपॉन 2, फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे हम इस तरह से, है ना। फिर y क्या है हमारा 16 है और ये y1 यानी b के मौद्रिक है x1 y1, तो मालूम करना है तो उसको वैसे ही रखेंगे, मवाजना करेंगे इसको इससे। तो 8 जमा x1/2 इज इक्वल टू 4 और 16 जमा y1/2 बराबर 18 इस तरह से लिखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 8 जमा x1 बराबर 2 चौक 8 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 16 जमा y1 इज इक्वल टू 18 दूनी ये हो जाएगा 36 है ना। तो x1 यहाँ रखते हैं, 8 में से 8 समझ लो गया, ये 8 जो है यहाँ पर जाके माइनस में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा x1, है ना। और यहाँ पर y1 इधर रखते हैं तो 36 के माइनस में 16 को भेजते हैं तो कितना हो जाएगा ये 20, है ना। y1 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमें जो b के मौद्रिक मिलेंगे, जो कि जिसको हमने x1 y1 फर्ज किया है, वो आ जाएगा कितना 0,20 आ जाएगा। तो 0,20 आ गया, है ना इसके मौद्रिक। अब हमें क्या मालूम करना है, r हो गया, b हो गया, s तो मालूम था, अब पॉइंट p मालूम करना है। तो जरा गौर से देखिए, पॉइंट p मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे बताएंगे कि पॉइंट q जो है ना वो p r का वस्ती नुक्ता है, फिर इसमें वस्ती नुक्ता फॉर्मूला लगाएंगे और p के मौद्रिक हम मालूम कर लेंगे। जब p मालूम हो जाएगा तो फिर इसी तरह से aq का भी कर लेंगे कि भाई aq का वस्ती नुक्ता पॉइंट p है, तो उस तरह से हमको a भी मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर नुक्ता q p r का वस्ती नुक्ता है, इसलिए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से आपको इस तरह से लिखना है। और q की जो मौद्रिक है वो किस तरह से मालूम करेंगे, जो p का मौद्रिक है मतलब इसको मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए, अब हम इसको x1 y1 दे देते हैं, है ना। अब उसको भूल जाइए क्योंकि हमने मौद्रिक लाना था तो हमने ला लिए ना, अब उसको थोड़ा सा भूल जाओ, इसको कट कर दो, कैंसिल कर दो इस तरह से समझने के लिए। यहाँ पे x1 y1 इसको दे दो और इन दोनों के बीच में आ रहा नहीं है, तो हम पॉइंट q लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस x1/2 y प्लस y1/2 ऐसा रखेंगे। q के मौद्रिक क्या है 12,14 है, इस तरह से लिखते हैं। x क्या है हमारा, r के मौद्रिक ना 8 जमा x1 हमको मालूम करना (2) और ये कितना है 16 जमा y1/2 मालूम करना है। इक्वेट करेंगे इसको इससे, यानी x का जो पॉइंट है, x की जो प्लेसमेंट है उसको x मौद्रिक से मुआवजा करेंगे। 8 प्लस x1/2 इज इक्वल टू 12 और 16 प्लस y1/2 इज इक्वल टू 14। तो क्या हो जाएगा, तीसरा करेंगे तो 8 जमा x1 इज इक्वल टू 12 दूनी 24 और 16 जमा y1 इज इक्वल टू 14 दूनी 28। x1 यहाँ रखते हैं, 24 के माइनस में 8 को भेजते हैं और यहाँ पे y1 रखते हैं, 28 के माइनस में 16 को भेजते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा y1, और x1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। तो देखिए बच्चों, पॉइंट
x1 y1 किसका हमने फर्ज करते हैं, पॉइंट P के लिए फर्ज करते हैं। तो पॉइंट P की जो मौजूद है x1, y1 वो हमारे पास आ गए हैं कितने, 16,12 आ गया। अब पॉइंट P मालूम कर लेने के बाद जो है बच्चों, पॉइंट P मालूम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ऐसे बताएंगे कि पॉइंट P जो है वो A और Q का वस्ती नुकता है, उसमें वस्ती नुकते के फॉर्मूले से हल करेंगे। तो हमें A की जो मौजूद है, A की जो मौजूद है वो 20,10 मिल जाएगा। तो यहां से यहां तक इस तरह से आपको वस्ती नुकते के फॉर्मूले से हल करना है। ये आखिरी जो हिस्सा है जो कि यहाँ पर आपको हल करना है, इसके बाद ये बताते हुए कि पॉइंट P, Q और A का वस्ती नुकता है, इस तरह से आपको आगे हल करना है। और A के मौजूद जो है हम आपको आंसर बता रहे हैं, ये आप आगे हल कर लीजिए, क्योंकि A का नुकात मालूम करने के लिए हमारे पास फिलहाल अभी जगह नहीं है। तो ये चीज जो है हम आपके लिए छोड़ देते हैं ताकि आप इसको हल कर सकते हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि बहुत सिंपल है, वस्ती नुकते का फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा है और बहुत ही सिंपल ये सवाल है, बस दिखने में थोड़ा सा बड़ा है। बस आपने ये कता जो है वो सही से लिखना है। और आपको मौजूद पहले अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसा करके अगर आप देते हैं तो वैसे भी आप हल कर सकते हैं। हमने फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे नुकात अगर हम यहाँ फर्ज कर लेते तो इतना भर जाता, तो इसके लिए हमने आपके लिए इतना रखा है। बहरहाल आप एक एक पॉइंट मालूम कर लीजिए, तब आपका सवाल नंबर जो 19 है वो खत्म हो जाएगा। आप इसको वीडियो को रुकाकर या इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। उम्मीद आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आप बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। तो देखिए बच्चों, अब हम सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 20 तीन ही सवाल रह गए हैं। तो 20वां सवाल क्या है कि इसमें P, Q, R 3 पॉइंट दिए गए हैं, तीनों के मुहद्दिद दिए गए हैं। इन नुकात से गुजरने वाले दायरे के मरकज के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। अब मान लीजिए कोई दायरा है, इस तरह से बना हुआ है, ऐसे है ना। सवाल नंबर 20 है और इसका दायरे का जो मरकज है O है। यहाँ पर पॉइंट P है, Q है और इस तरह से ये पॉइंट R है ना। तो ये तमाम P, Q, R के पॉइंट आपको दिए हैं। तो P के जो पॉइंट दिए गए हैं वो हम लिख लेते हैं, 6, -6 है। Q की जो पॉइंट है वो है 3, -7 है। और R के जो पॉइंट है वो है 3, 3। ये दिए गए हैं। तो हमें कहता है कि O के मौजूद मालूम कीजिए। तो हम थोड़ी देर के लिए फर्ज करेंगे, यहाँ पे लिख देते, फर्ज किया कि जो पॉइंट हमें दिए गए हैं उसे हम इस तरह से x1, y1 ऐसे फर्ज कर लेते हैं। ये x2, y2 ये फर्ज कर लेते हैं और ये से x3, y3 फर्ज कर लेते हैं। और जो हमें मुब्दे के मौजूद मालूम करें तो मुब्दा जो है उसे हम इसके मौजूद a, b देते हैं और इसे x, y कहते हैं। तो इस तरह से हम फर्ज करेंगे और फासले का ज़ाब्ते के जरिए हम जो है O के मौजूद मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं शक्ल में OP और OQ ये दोनों जो है वो एक ही दायरे के निस्फ कुत्र है ना। ये भी फासला उतना ही होगा, ये फासला भी उतना ही होगा। तो हम क्या करेंगे, OP में सबसे पहले फासले ज़ाब्ता लगाएंगे। आप एकदम सेपरेटली अच्छे तरीके से लिखिए कि फासले के ज़ाब्ते से। और जब OP और OQ बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना होगा एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, ऐसा लिखकर फिर फासले ज़ाब्ते से अब शुरू करें। तो O और P को गौर से देखिए। तो x - x1 है ना, इस तरह से x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 इस तरह से लिखते हैं ना फॉर्मूला। इसी तरह से OQ में भी x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर। मेन आपको बस फॉर्मूला अच्छे से लिखना आना चाहिए। अब कीमत रखते हैं, क्या है, x तो मालूम नहीं है, तो x - x1 कितना है, यहाँ पर 6 है, तो x - 6 का होल स्क्वायर प्लस और ये क्या है y माइनस y1 कितना है -6। तो इस तरह से ब्रैकेट में लिखते थे -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर भी है ना x - x2 कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस y - y2 कितना है -7। जरा इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, a और b के मौजूद मालूम करना। तो देखो x का जो पॉइंट है a है, तो यहाँ लिख देते a - 6 स्क्वायर प्लस ये क्या जाएगा y माइनस प्लस जाएगा, तो y + 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा
ये बी लिख देंगे हम यहाँ पर, वाई की यहाँ पे बी लिख देंगे। ये देखो एक्स क्या है, ए बोला है हमने, वाई क्या है, बी बोला है हमने। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये b माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा इस तरह से होल स्क्वायर। अगर मुरब्बा करते हैं ना हम तो ये जजर कैंसिल हो जाएंगे और ये जजर से बाहर आ जाएगा। तो मुरब्बा करने पर इस तरह से लिखेंगे a माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 7 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये बाहर आ जाएगा। अब गौर से देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। 8वीं जमात में जो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़े हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखो डायरेक्टली रखता हूं मैं, तो a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 12a है ना, 2ab, a और b मतलब 6a, 2 से मल्टीप्लाई मतलब 12 हो जाएगा है ना, b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ पर भी सेम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 36 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab यानी 6a प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 49। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है, a स्क्वायर कैंसिल होता है, बी स्क्वायर कैंसिल होता है, और क्या आ रहा है 12a। यहां पर क्या क्या जो जो बचता है वो सब लिख देता हूं, माइनस 12a प्लस 36। एक काम करते हैं, a और b वाले को एक साथ लिखते हैं, जैसे 12b इधर लिख देते हैं। देखो 36 से 72 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस 6a प्लस 14b और ये कितना हो रहा है 49 और 9 ये 58 होता है ना। अब क्या करेंगे, ए और बी वाले एक तरफ लेकर आ जाएंगे, मतलब एक इक्वेशन बनने वाली है, एक मसावत बनने वाली है। ए वाले एक तरफ लेकर आ जाएंगे, बी वाले एक तरफ लेकर आ जाएंगे, 72 और 58 के माइनस में चला जाएगा। तो देखिए माइनस 12a के प्लस में ये 6a यहां आने वाला है, तो प्लस 6a। फिर ये जो 12b है प्लस में ही है, यही रहने दो 12b, वहां से 14b यहां माइनस में आने वाला है, तो 14b है ना, इज इक्वल टू क्या बचता है 58 के माइनस में ये 72 हम यहाँ बेच देंगे, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा ये है ना। और यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर माइनस 6a बचेगा और यहाँ से माइनस 2b बचेगा। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको, माइनस 2 से अगर तकसीम करते हैं, तकसीम करने पर है ना, तकसीम अगर करते हैं हम तो क्या हो जाएगा ये माइनस 6, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, 2 3 से 6 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू प्लस 7, ये मतलब नंबर 1 बन जाएगी। अगर माइनस 2 से मैं तकसीम करता हूँ ना तो सबकी अलामतें भी चेंज हो जाएगी और ये मसाल थोड़ी सी छोटी भी हो जाएगी, तो एक मसाल बन गई। इसी तरह से जैसे OP और OQ का फासला निकाल के हमने हल किया था, उसी तरह से अब हम OQ और OR के लिए हल करेंगे है ना। ये OR भी तो निस्बत सूत्र है ना, तो हम क्या करेंगे OQ OR में करेंगे। तो देखो OQ तो हिस्सा सेम ही रहने वाला है, जैसे ये फॉर्मूला था बिल्कुल वैसे ही, x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OR के लिए क्या रहेगा, OR x माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब कीमत रखेंगे सबकी, x की कीमत क्या है, a है, x2 कितना है, x2 है 3, तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y क्या है b माइनस y2 कितना है माइनस 7 है। इस तरह से रख देंगे, जैसे मतलब यहां लिखा है ना हमने, बिल्कुल वही रिपीट होगा यहाँ पर, क्योंकि OQ से है ना इसके लिए। अब यहाँ क्या होगा, a माइनस x3 कितना है 3 है होल स्क्वायर प्लस y है b माइनस y3 कितना है 3। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, अगर हम मुरब्बा करते हैं तो जरा हट जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये देखो b माइनस माइनस प्लस 7 आएगा, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो रहा है, हमने मुरब्बा कर दिए तो ये जजर जो है कैंसिल हो गया, बाहर आ गई, मतलब नंबर जो है वो बाहर आ गया। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगाया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी लगाएंगे।
तो देखो ये जो हिस्सा पार्ट है ना पूरा, वो पूरा इसके बराबर आने वाला है। तो हम यहां से देख के लिख सकते हैं जैसे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6a प्लस बी स्क्वायर यानी 9, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 14b प्लस बी स्क्वायर यानी 49। यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 9। इसी तरह से यहां पर भी है ना, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये 6a भी जा रहा है देखो यहाँ से। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 14b बच रहा है, और प्लस ये 49 और 9 क्या हो जाएगा, 58 होता है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस 6b बच रहा है यहाँ पर 6b, और 9 और 9 कितना हो रहा है, 18 हो रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे 14b के प्लस में डालेंगे 6b को, तो ये 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 18 के माइनस में 58 को ले जाएंगे इस तरह से। ये 40 आता है, माइनस 40 आता है ये, और ये 20b आता है। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें साइड में छोटी सी जगह में, तो b अगर साइड में रखते हैं तो देखो माइनस 40 के अपॉन में 20 आ जाएगा, तो 20 दूनी 40 यानी माइनस 2 आ जाएगा ना b का वैल्यू। तो b का वैल्यू अभी कहीं भी हम रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर रखते हैं, तो हमको a का वैल्यू मिल जाता है, और a और b क्या है, मरकज के मौजूद है ना, जो हमको मालूम करना है। तो b का वैल्यू मसला नंबर 1 में रखते हैं, तो कैसा लगेगा, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। तो 3a b का वैल्यू है -2, तो प्लस फिर ये ब्रैकेट में माइनस इज इक्वल टू 7, तो 3a -2 हो जाएगा, ये 7, 3a यहाँ रखेंगे 2, 7 के प्लस में चले जाएगा 2, तो ये 9 हो जाएगा। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/3, 3 का 3, 3 3 9, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a बराबर 3 आ जाने के बाद हम बता सकते हैं कि o की जो मौजूद है, जिसको हमने a, b फर्ज किया था, उसकी मौजूद 3, -2 आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल है, सवाल नंबर 20, जो कि यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। पासरेज रफ्तार इस्तेमाल करके हमने हल किया है। आप इस वीडियो को रुकाकर या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप हल कर सकते हैं, ताकि आप समझ सके अच्छे तरीके से। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 21 की तरफ। तो बच्चों, सवाल नंबर 21 में क्या बोला गया है कि मुतवाज़िल अज़ला के 3 रासायन के मौजूद दिए गए, जबकि मुतवाज़िल अज़ला 4 जिले वाली शक्ल है, 4 रासायन होते हैं ABCD। तो यहाँ पर A और B और C का ही दिया गया है। तो हम पहले लिख लेते हैं, A के मौजूद क्या है, A के मौजूद दिया गया 5,6, फिर B के मौजूद क्या दिया गया 1,-2 दिया गया है, C के मौजूद दिया गया 3,-2। तो हमें कहता है कि D का जो चौथे नुक्ते के मौजूद की मुमकिन हो तो तमाम जोड़ियां मालूम कीजिए, यानी B के मौजूद हमको मालूम करने हैं। अगर इस तरह से हम ऐसा बनाते हैं मुतवाज़िल अज़ला, जिसको इस तरह से दिखता है ये, है ना, तो हम A, B, C और D, तो D के जो मौजूद हमको मालूम करने हैं। अब मुतवाज़िल अज़ला बताया गया है 4 जिले वाली शक्ल है, तो इसके वित्र जो है एक दूसरे की तनसीब करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना देंगे, इस तरह से वित्र बना देंगे, AC वित्र बना देंगे और BD भी वित्र बना देंगे। मान लीजिए ये पॉइंट E पर एक दूसरे को पता करते हैं। तो जब हम हल करना शुरू करेंगे तो यहाँ बताएंगे कि ज़रूरत अज़ला ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है। इस तरह से हम बताएंगे लिखकर, पहले मुतवाज़िल अज़ला है जिसके वित्र AC और BD हैं, जो एक दूसरे की तनसीब करते हैं, एक दूसरे की तनसीफ नुक्ता E पर करते हैं, ऐसे लिखेंगे हम, है ना। तो E जो है ना, वो उनका वस्ती नुक्ता बन जाएगा, AC का भी वस्ती नुक्ता बन जाएगा और BD का भी वस्ती नुक्ता बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वस्ती नुक्ते के हिसाब से हल करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे नुक्ता, जिस तरह से हमने बता दिया कि जो नुक्ता E है, यहाँ पर इस तरह से ऐसे नुक्ता E वित्र AC और BD का वस्ती नुक्ता है, इस तरह से आप बता देंगे। तो हम बता सकते हैं कि AC का वस्ती नुक्ता बराबर हो जाएगा BD का वस्ती नुक्ता, है ना। दोनों के जो वस्ती नुक्ते वो बराबर रहेंगे। अब वस्ती नुक्ते का जो फॉर्मूला है हमारा, हम उसके जरिए हल कर सकते हैं।
तो इसको कुछ देर के लिए हम इस मौजूद को x, y1, इसको x2, y2 यानी b के मौजूद को, इसको x3, y3 और इसे x4, y4 इस तरह से फर्ज कर लेते हैं। तो AC के लिए हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, A और C के लिए, है ना। A और C के लिए हम अगर AC का वस्तु नुक्ता अगर मालूम करना तो हम किस तरह से लिखते हैं, फॉर्मूला नॉर्मली किसी भी खत के लिए जब मालूम करना होता है तो हम इस तरह से लिखते हैं कि उसके x के मौजूद को प्लस करते हैं, तो 5 + 3/2 कॉमा फिर 6 - 2/2 इस तरह से लिखते हैं ना। तो ये AC का जो वस्तु नुक्ते का फॉर्मूले के हिसाब से इतना हिस्सा हो गया। इसी तरह से BD का भी वस्तु नुक्ता पॉइंट E है, तो उसकी मौजूद मालूम करने के लिए हम किस तरह से लिखेंगे, तो B और D के पॉइंट देखिए, B और D के, तो B का मौजूद क्या है, x2 + x4/2 y2 + y4। तो हम क्या करेंगे, 1 + x4, 1 प्लस या x4 + 1 आपकी मर्जी, आगे वाला पॉइंट लिखिए, x4 + 1/2 कॉमा y4 प्लस, ये माइनस जाएगा ना, BD है ना, तो y4 + y2 होता है, तो प्लस माइनस ये तो माइनस में 2, तो इधर पे y - 2 लिख देंगे हम इस तरह। ये फॉर्मूला लगाने आना चाहिए आपको वस्तु नुक्ते का। अब क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 और 3 8, 8/2, ये 6 में से 2 गया तो 4 इक्वल टू, ये वैसी का वैसी रहेगा x4 + 1/2 और ये रहेगा y4 - 2/2 इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 का 2, 2 चौक 8 और 2 का 2, 2 × 4, तो ये 2 हो जाएगा इस तरह से। ये मौजूद क्या देंगे, x4 + 1/2 और y4 - 2/2 इस तरह से। अब मवाजना करेंगे, इतने हिस्से को इससे मवाजना करेंगे, यानी x4 + 1/2 को 4 के इक्वल होता है क्योंकि x वाले पोजीशन है ना ये, इसके लिए, और y4 - 2/2 = 2। इसको हल करते हैं, x4 + 1 = 2 चौक कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, y4 - 2 = ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, x4 मालूम करना है तो 8 के माइनस में 1 को भेज दो, y4 मालूम करना है तो 4 के जमा में 2 को भेज दो, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये 8 में से क्या, तो 7 बचेगा। तो हमारा जो D के मौजूद है x4, y4 जो D के मौजूद हमने फर्ज किए हैं वो कितना आ जाएगा, 7,6 आ जाएगा, है ना, 7,6। कितना इजी सवाल था, सवाल नंबर 21। तो यहाँ पर जो है ये सवाल मुकम्मल होता है। हमने वस्ती नुक्ते का फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसमें जो डी के जो मौजूद है वो हमने लेकर आए हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा, दोनों के वस्ती नुक्ते बराबर है, इसके लिए फॉर्मूला इस तरह से लगाया गया। मैं कुछ देर आपके सामने इस हिस्से को रखता हूँ ताकि आप इसको लिख सको और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 22 की तरफ, जो हमारा आखिरी सवाल है। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 22 हमें 4 नुकात दिए गए, ABCD चारों के मौजूद दिए गए हैं जो आपके सामने इस वक्त लिखे हुए हैं। हमें कहता है कि इन राशों वाला एक ज़ुरबतुल अज़ला है, यानी 4 ज़ीरो वाली शक्ल है। उस ज़ुरबतुल अज़ला के हर वित्र की ढलान मालूम करनी है। अब ढलान जैसी आप सुनते हो तो ढलान का फॉर्मूला आपके जहन में आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पर्दी शक्ल बना लेते हैं, छोटी सी ज़ुरबतुल अज़ला है भाई। तो ज़ुरबतुल अज़ला कैसा भी हो सकता है वो, है ना। तो ABCD और हर वित्र की, तो वित्र क्या है, AC होता है और ये इस तरह से शक्ल के मुताबिक BD होता है। तो हम दोनों वित्रों की हमको ढलान मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए फर्ज कर लेंगे, जो पहला मौजूद है x1 y1 है और दूसरा मौजूद है x2 y2 है इस तरह से, और तीसरा जो मौजूद है वो x3 y3 है और ये है x4 y4। अब ढलान का फॉर्मूला आपको मालूम है, वित्र का ढलान मालूम करना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले वित्र AC का ढलान, AC वित्र का ढलान, ढलान का फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है। तो A और C पर गौर कीजिए। तो y3 - y1 अपॉन x3 - x1। तो y3 क्या है, -3, फिर ये माइनस y1 क्या है 7 अपॉन x3 क्या है 0, x1 क्या है 1। तो ये क्या जाएगा, -10 हो जाएगा और ये -1, यानी इस तरह से माइनस कैंसिल, तो ये 10 आ जाएगा। 10/1 मतलब 10 ही कहलाता है वो। इस तरह से अब वित्र BD का ढलान हम मालूम करेंगे। तो वित्र BD के लिए B और D को पॉइंट को देखिए गौर से। तो इसमें आगे वाला पॉइंट ये है y4 और
y2, y4 माइनस y2, फिर x4 माइनस x2। तो y4 की कीमत क्या है? 3 है, फिर माइनस y2 कितना है? प्लस 3 है। देखो ऊपर 0 आ गया, ये तो खत्म हो जाएगा। ये तो x4 क्या है? -3, माइनस x2 क्या है? 6। तो 3 माइनस 3 मतलब 0 आ गया, और नीचे ये -9 आ गया। तो 0 बटे समथिंग कुछ भी लो तो 0 ही आता है वो, तो ये तो खत्म हो गया। तो इसका ढलान 0 आ गया। हमें सिर्फ ढलान की ही कीमत मालूम करनी थी ना, तो सवाल यहाँ पर एंड हो जाता है। कितना सिंपल और कितना छोटा सवाल था। ढलान का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये सवाल बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारी यहाँ मजमू सवाल जो है वो एंड हो जाती है। कुल मिला के 22 सवाल थे और 7 पार्ट के अंदर ये मुकम्मल हुई। और मुझे उम्मीद है आपने ये तमाम पार्ट्स देखे होंगे लाइन टू लाइन, और आपको हर चीज हमने जो आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आई होंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस तमाम सबक की जितनी भी वीडियोस हैं आप खुद तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने दूसरे साथियों को भी बताइए। जो भी उर्दू मीडियम के बच्चे हैं जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, आपके जो बहन भाई हैं आपके रिश्तेदारों में, उन्हें सबको बताइए कि यहाँ पर जो है इजी वे में आपको मैथमेटिक्स समझाया जा रहा है और हल कराया जा रहा है। तो ऐसे मजीद सबक के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे उर्दू मीडियम तलबा में शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको पूरा सिलेबस पढ़ने को मिलता है। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के वीडियोस यहाँ पर मौजूद है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है वीडियो के लिंक्स, चैप्टर्स के लिंक्स मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें। इसी तरह वीडियोस देखते रहने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ और देखते रहे खान अकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।